आज की बड़ी पावन कथा है, बड़ी सुंदर कथा महाराज आत्मदेव की। और ये कथा हमें सिर्फ यही सिखाती कि हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। कथाएं तो हर कोई जानता है, लेकिन ये कथाएं इसीलिए बनाई गई है ताकि इन कथा के माध्यम से हम चले। तुंगभद्रा नदी के किनारे छोटा सा गांव था। उस गांव में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। घर में पत्नी है जिनका नाम है धुंधली। कहते ना, यथा नाम तथो गुणम, जिसका जैसा नाम होता है उसके अंदर वैसे गुण पाए जाते हैं। पत्नी का नाम है धुंधली और उसका काम भी यही था, पति की सेवा ना करना, पति को गालियां देना, यही उसका नियम था। महाराज आत्मदेव बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर के विचार किया कि पत्नी तो जैसी है तैसी है, कोई बात नहीं, लेकिन घर में वंश चलाने वाला कोई तो होना चाहिए, घर में एक संतान तो होनी चाहिए। धन वैभव सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है, और संतान न होने के कारण महाराज आत्मदेव बड़े दुखी हो गए और मरने का विचार करके वन की ओर चले। वन में जाकर के मरना चाहा। भगवान श्री हरि नारायण संत जी का रूप धारण करके पहुंच गए और भगवान ने कहा, हे विप्रदेव, आप आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, लेकिन आत्महत्या करना तो पाप है। भगवान ने जो सुंदर शरीर दिया, मनुष्य का तन दिया, इस शरीर को त्याग करके इस संसार से क्यों जाना चाहते हैं? आत्मदेव ने कहा, महाराज आपने हमें रोक करके अच्छा नहीं किया। अरे हम तो इसलिए मरना चाहते थे, हमारे जीवन में कोई संतान नहीं, लेकिन आपने हमें रोक दिया। हाँ भाई, तो संतान नहीं है तो प्राणों को क्यों त्याग रहे हैं? विप्रदेव ने कहा कि हमने सुना है जिस व्यक्ति के जीवन में संतान नहीं होती, सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं। जिनके जीवन में संतान नहीं होती, ऐसे व्यक्ति बोसेम नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। भगवान श्री हरि नारायण पास में खड़े हैं। आत्मदेव ने कहा कि जिस व्यक्ति के जीवन में कोई संतान नहीं होती, ऐसे व्यक्ति स्वयं खुद तो नरक में जाते हैं और साथ में अपने पूर्वजों को भी ले जाते हैं। भगवान ने कहा, ऐसा कहाँ लिखा है? ये तो तय कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगना ही भोगना है। तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि जिस व्यक्ति के जीवन में संतान नहीं वो नरक भोगेगा। स्वर्ग और नरक तो कर्मों के हिसाब से मिलता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगने को मिलता है। भगवान समझा भी नहीं। भगवान ने कहा कि तुम्हारे जीवन में कोई संतान नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें नरक भोगना होगा। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा।
कर्मों से हाथ बटाने में कभी बेटा काम न आएगा। तुमने जैसा कर्म किया है वैसा फल तुम्ही को भोगने को मिलेगा, ये बात तो तय है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो तुमने कर्म किया है उसका भुगतान आपका पुत्र करे, ऐसा नहीं है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगना ही भोगना है। एक व्यक्ति ने एक वृक्ष को देखा और उस पर पके पके फल लगे हुए थे। तो जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने उठाया नहीं। जिसने उठाया उसने खाया नहीं, और जिसने खाया उसने रखा नहीं, और जिसने रखा वो पिटा नहीं, और जो पिटा वो रोया नहीं। तो रोया कौन? कौन रोया महाराज? आंखें। बहुत सुंदर, क्योंकि कर्म मैंने आंखों ने किया। अगर ये आंखें ना होती, हम अंधे होते तो ना तो फल को देखते, ना पांव हमारे चल के जाते। जिसने देखा वो गया नहीं, चल के कौन गया? देखा आंखों ने, लेकिन चल के पैर गए। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने भी उठाया नहीं। तो उठाया किसने? हाथों ने। जिसने उठाया उसने खाया नहीं, खाया मुख ने, और जिसने खाया उसने रखा नहीं। तो रखा किसने? पेट ने। और जब मार पड़ती है ना भैया, तो पीठ पर ही पड़ती है। जिसने रखा वो पिटा नहीं, और जो पिटा वो रोया नहीं। तो रोया कौन? आंखें, क्योंकि इन आंखों ने ही तो देखा था। ये बात तो तय कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगना। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में दूसरे श्लोक में कुछ इस प्रकार लिखा है वेद व्यास जी ने। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेचन्तं समाः एव त्वयिनान्यथेस्तोऽस्ति न कर्मो लिप्यते नरे। हर जगह व्यक्ति को समझाने के लिए जगह जगह पर विद्वानों ने लिखा है। वेद व्यास जी ने जगह जगह पर अपने अपने लेख में सबने लिखा, समझाने को लिए, मनुष्य को समझाने के लिए। ये बात यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेचन्तं समाः एव त्वयिनान्यथेस्तोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और इसी बात को गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भी लिखा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्ति कर्मणि। इसी बात को गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में लिखा। और इसी बात को रामायण में कुछ इस प्रकार लिखा है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म सुवाससम्। और इसी बात को सरल ढंग से यदि हम कहें तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया। कर्म प्रधान विश्व रचना जो जस करहि सो तस फल चाखा। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देहु फल हृदय विचार।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरल ढंग से यदि हम लोग कहें तो लिख दिया, करें जो कर्म पाप फल सोई, निगम नीत अस कहे सब कोई। जगह जगह पर शास्त्रों में विद्वानों ने अपने अपने तरीके से हमें समझाने के लिए प्रयास किया है, लेकिन हम लोग फिर भी नहीं समझते। मनुष्य करने के लिए स्वतंत्र है और भोगने के लिए परतंत्र है। तो जो लिख दिया, जो कर्म में हमने जो किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। कबीरदास जी ने भी अपने लेखों में लिख दिया, करता था सो क्यों किया, आज करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछता, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खा। प्यारे हैं, अच्छे और नेक कर्मों का बीज बोना चाहिए। यदि आप कांटे बोगे तो कांटे प्राप्त होंगे, फूल बोगे तो फूल। इसलिए अपने हृदय को शीतल बनाओ, कोमलता लाओ, और जिस व्यक्ति पर गलतियां हो जाएं उनको सुधरने के लिए बोलो। ये कथा यही सिखाती है। आत्मदेव जी पहले तो पुत्र को बढ़ावा दिया, बाद में समझाया, बाद में समझाने से कुछ नहीं होता है, बल्कि शुरू में समझाना चाहिए। हम जिस रंग में, जिस रूप में अपनी संतान को ढालते हैं ना, वो संतान उसी तरह ढलती है। भगवान नाना प्रकार से समझा रहे हैं। आत्मदेव जी कहते हैं, प्रभु हम तो बस इतना जानते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में संतान नहीं, उसके जीवन में कुछ नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा चलो मान भी लो, लेकिन जो कर्म तुमने किए उन कर्मों में तुम्हारा बेटा हाथ तो नहीं बटाएगा ना। जो तुमने किया इस जन्म का कर्म, कुछ कर्म हमारे ऐसे होते जो इसी जन्म में देखने को मिलते हैं, और कुछ कर्म हमारे ऐसे होते जो अगले जन्म में मिलते, लेकिन मिलते जरूर है। जो जैसा करता है उसको तो भोगना ही भोगना है, ये बात तय है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, सोच समझ करके फैसला करना चाहिए। भगवान बहुत समझा रहे, नहीं माने। भगवान ने कहा अच्छा नहीं मानते तो एक काम करो। भगवान ने एक फल दिया और कहा इस फल को अपनी पत्नी को खिलाना, बहुत सुंदर संतान होगी। फल को लेकर के पत्नी के पास में पहुंचे, पत्नी को फल को दिया और फल देकर के चले गए। लेकिन पत्नी चिंता में पड़ गई, सोच रही है अगर मैंने फल ग्रहण कर लिया तो मेरा गर्भ धारण हो जाएगा, लेकिन वो अपना गर्भ धारण करना नहीं चाहती थी। छोटी बहन ने आकर के कहा बहन चिंता न करो, यदि आपको कष्ट है कि गर्भ धारण होगा तो आप चिंता न करें, गर्भ मेरा भी धारण है, लेकिन हमारी और आपकी एक शर्त होगी। तुम्हारे घर में धन है लेकिन संतान नहीं, और मेरे घर में संतान है लेकिन धन नहीं। तो एक काम करना, मेरे जो संतान होगी वो संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगी, लेकिन इसके बदले हमें धन चाहिए। बोले ठीक है, मंजूर है। फल को गाय माता की पात्र में डाला, गाय माता ने इस फल को ग्रहण किया, पान किया, गौ माता का गर्भ धारण हो जाता है। समय व्यतीत होता गया, 9 मास पर पूर्ण होने के लिए आए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद मैया के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है, और उसी पुत्र का नाम, जैसा माँ का नाम है वैसा ही पुत्र का नाम रख दिया, धुंधकारी। उसी के ठीक 8वें दिन बाद गौ माता के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है। पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो उस पुत्र का नाम गोकर्ण पड़ा।
और गोकर्ण नाम इसलिए पड़ा, उनका सारा शरीर था वो मनुष्य का था और उनके कर्ण जो थे वो गाय के समान थे। कर्ण माने कान, उनके कान जो थे वो गाय के समान थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ा। बोले गोकर्ण महाराज की। गोकर्ण जी भगवान की संगति में पड़े, धुंधकारी वैश्याओं की संगति में पड़ा। धीरे धीरे बड़े हुए, वैश्या से प्रेम हो जाता है। पिता ने पुत्र को समझाया कि पुत्र तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो मार्ग ठीक नहीं है, इस मार्ग को छोड़ दो। तो वो पुत्र अपने ही पिता पर हाथ उठाने पर हावी हो गया। पिता की आंखों में आंसू भर आए। पिता गोकर्ण जी के पास में गए और गोकर्ण जी से जाकर के कहा, पुत्र तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, तुम्ही मुझे कोई मार्ग बताओ। अगर मैं घरवार को संभालूं तो घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मेरी बात को माने, और यदि वन में जाकर के तपस्या करूं तो मेरे मन में वैराग्य नहीं, बताओ मैं क्या करूं। गोकर्ण जी ने बड़ी सुंदर बात कही, पिताजी देहे स्तिमाम धीरे अभिमतिम तेजुत्वम जहाय सुता दिसु सुदा ममतम बिम। गोकर्ण जी समझाने अस्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भक्ति निष्ठ। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी मनुष्य की सबसे बड़ी गलती कौन सी है कि वो अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठा है, लेकिन हमारा शरीर ही आत्मा नहीं है। हमें ये समझना ही होगा, हमें ये जानना होगा कि मैं शरीर नहीं हूं। तो फिर हम हैं कौन? बताइए, क्या ये आंखें हमारी हैं? कैसे हैं? नहीं है। ये कर्ण भी हमारे नहीं है, ये कर हमारे नहीं, ये पदम हमारे नहीं, ये अधर हमारे नहीं, ये शरीर हमारा नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है। तो फिर हम हैं कौन? अगर ये आंखें हमारी होती, देखिए प्यारे, जब तक जवानी रहती है ना, तो जवानी की अवस्था में हर कोई साथ देता है। पत्नी कहती है मेरा पति है, बेटा कहता है मेरा बाप है, क्योंकि उस समय कमा करके लाते हैं, उस समय जवानी है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है ना, तो घर वाले तो बाद में छोड़ते हैं, सबसे पहले हमारे शरीर के जो अंग है ना वो पहले हमें छोड़ देते हैं। जो हमारे शरीर के अपने अंग हमें छोड़ रहे हैं, तो घर वाले क्यों नहीं छोड़ेंगे? कोई अपना नहीं है प्यारे। अगर ये आंखें हमारी होती तो बुढ़ापा जब आता है इन आंखों से कम दिखाई देने लगता है। हम इन आंखों से कहें कि अरे भाई कम क्यों दिखाई दे रहा, मेरा आदेश है, अरे साफ साफ दिखाई दे। लेकिन ये आंखें हमारा आदेश नहीं मानती, तो ये आंखें हमारी नहीं है, ये कर्ण हमारे नहीं है, जिह्वा हमारी नहीं, ये शरीर हमारा नहीं, ये कर हमारे नहीं, हमारा कुछ नहीं। तो फिर हम हैं कौन? हमारा शरीर तो शुद्ध धातुओं से बना है, तो चरण मांस रुधिर नेत्र मज्जा हड्डी, इन शुद्ध धातुओं से हमारा शरीर बनाया है। लेकिन शरीर, मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर हम कौन हैं? आत्मदेव जी ने कहा कि पुत्र तो फिर हम हैं कौन? गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी हमारा शरीर इन शुद्ध धातुओं से बनाया है, लेकिन हम हैं कौन? हम एक दिव्य चिन्मयी शाश्वत अविनाशी आत्मा है। जिस शरीर पर गुमान किया, अहंकार किया, घमंड किया, हम लोग इतराते हैं, अभिमान करते हैं,
लोग जब चेहरे को शीशे में देखते ना तो अभिमान होता है कि मेरे जितना सुंदर कोई नहीं, लेकिन ये सुंदरता काया से है। एक दिन ये काया मिट्टी में मिल जाएगी। ये सुंदरता पर जितना घमंड है ना, ये भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। कोई जमीन जायदाद पर घमंड करता है, कोई धन दौलत पर घमंड करता है, कोई ताकत का अभिमान करता है, कोई किसी का अभिमान करता है। लेकिन याद रखना प्यारे, झुकता वही है जिसमें जान होती है, कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा होता है ना, मुर्दा पड़ा होता है, उसके अंदर अपने आप अकड़ आ जाती है। आपने देखा भी होगा, अपने आप मुर्दे के अंदर अकड़ आ जाती है। लेकिन हम तो मुर्दा नहीं है ना, हम तो जीते जागते इंसान हैं। तो क्यों अपने अंदर अकड़ लाते हो? प्रेम से जीवन को जियो। और जिस दिन आपके अंदर अकड़ आ गई, उस दिन मिट्टी में मिलने में देर नहीं है। क्योंकि जब हमें आगे बढ़ना होता है तो झुकना पड़ेगा, और झुकने में सब कुछ है प्यारे। एक व्यक्ति जब पहाड़ पर चढ़े और 4 लोग नीचे खड़े हों, तो पहाड़ पर यदि आप चढ़ोगे, प्रैक्टिकल करके देखना, यदि आप पहाड़ पर चढ़ोगे तो आपको झुकना ही पड़ेगा। और जब तक झुकोगे नहीं, तब तक ऊंचाइयों को नहीं छू पाओगे, पहाड़ पर नहीं चढ़ पाओगे। और झुकते हुए जब आप ऊपर की ओर जाओगे, पहाड़ पर जाओगे, नीचे लोग खड़े होंगे, वो भी तारीफ करेंगे, ताली बजाएंगे और कहेंगे कि देखो भैया, झुकता हुआ ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। लेकिन जब उसी पहाड़ से आप नीचे आओगे ना, आपका शरीर अपने आप अकड़ जाएगा, अपने आप आपके शरीर में अकड़ आ जाएगी। उस समय लोग जो खड़े होकर के देख रहे होंगे, वो भी कहेंगे देखो भैया, इसके अंदर अकड़ आ गई, इसलिए नीचे मिट्टी की ओर आ रहा है। घमंड में तीनों गए, बल बुद्धि और वंश, ना मानो तो देख लो, रावण कौरव कंस। जिन जिन ने घमंड किया उनको मिट्टी में ही मिलना है। घमंड में तीनों ही जाते, बल बुद्धि और वंश। ये किसी का नहीं चला प्यारे। तो हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। कि चल रे हंसा अपने देश को, यहाँ नहीं कोई तेरा है, जग वालों का हुआ सबेरा, अपना हुआ अंधेरा है, अपना हुआ अंधेरा। गोकर्ण जी समझा रहे पिताजी धर्म की 2 बातें, धर्मम भजस्य सततम त्यजलोक धर्मः, सेवस्य साधु प्रशांत जेहि काम कृष्ण। एक लौकिक धर्म और एक भागवत धर्म, सब प्रकार से मन को हटा के भागवत में लगा देना, ये भागवत धर्म है। तस्मात् केनापि पायेनः मनः कृष्णे निवेशेत्। किसी भी उपाय से मन गोविंद के चरणों में लग जाए, यही तो इसका मतलब है। इसलिए पिताजी आप कहते हो कि मन में वैराग्य नहीं, वन में जाकर के तपस्या करें तो कैसे करें? तो प्यारे ये मन चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है,
किसे कहते समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन, सच कहता हूँ प्यारे, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों जय हो। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरे रहमत, दिन रात बरसते हैं। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए
जय हो जय जय श्री श्री राम। राधेश्याम। गौकर जी बड़े प्रेम से समझा रहे हैं अपने पिता को। ये मन पापी है, मन चंचल है और मन कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। मन एव मनुष्याणां कारणं बंधु मोक्षो वन्द्यमतु विश्वासक्रम मुक्तम निर्विश्यम बड़ा। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन, मनुष्य का मन बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। वन्द्यमतु विश्वासक्रम मुक्तम निर्विश्यम बड़ा। हम विषयों के प्रति आसक्त हैं तो हम बंधे हुए हैं और मन विषयों से अनासक्त हो गया है तो हमारी मुक्ति है। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती मां। कहे कबीर मन लाल जी ये कहूँ ठहरत ना। ये मन कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। मन चंचल है, मन पापी है। तो इसको यदि स्थिर रखना है तो सिर्फ एक ही तरीका है। जब तक कथा चले तब तक कथा सुनो प्रेम से ध्यान पूर्वक, और कथा विराम लग जाए तो घर जाओ तो भगवान का भजन करो। और भगवान का भजन ऐसे नहीं, समय नहीं है तो ऐसा नहीं कि स्पेशल समय निकालो। कुछ माताएं कहती है कि भैया समय नहीं मिलता, क्या करें, भगवान का भजन कर ही नहीं पा रहे। आपको समय नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, समय निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगाते समय भगवान का भजन करो। यदि घर में झाड़ू लगा रहे ले गया उसको जाके पकड़ो। बोलिए माँ के हरिलाल की। तो समय भगवान के लिए निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर में झाड़ू लगाओ तो भगवान का भजन करो कि श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण। अब देखिएगा झाड़ू हाथ लगा रहे हैं, हमारा मुंह तो नहीं लगा रहा ना, मुंह हमारा बिल्कुल फ्री है भैया। इसलिए बर्तन साफ करो तो भगवान का भजन करो कि भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण। अच्छा बोलो तो सही, एक बार बोलो मैया, आप ही से कह रहे हैं, बोलो भज मन नारायण नारायण। बस इतना ही आपको बोलना है। सारे दिन काम करते जाओ और भगवान का मन में गुणगान गाते जाओ, गुनगुनाते जाओ, क्या बिगड़ जाएगा, कुछ बिगड़ेगा? मुंह हमारा बिल्कुल फ्री है। तो ये इधर उधर के गाने गाने से अच्छा है कि भगवान का भजन गावे और मन भी शुद्ध रहे और हमारा नाम भी भगवान का निकलता रहे मुख से। कुछ भी काम करो लेकिन भगवान का नाम लो। तो मन तो है ही, मन तो भटकाता ही है और मन कभी ये नहीं चाहता। मन हमेशा ऐसी जगह भागता है जहां नीच काम हो, ऐसी जगह ज्यादा भागता है। हवा से भी तेज गति मन की है। मन इतनी जल्दी 1 सेकंड में हवा यहाँ से वृंदावन नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन मन
एक सेकंड में वृंदावन घूम आएगा। एक राजा के महलों में एक बकरा था और वो बकरा, राजा ने ऐलान किया, राजा ने कहा कि जो भी हमारे इस बकरे को झिका के लाएगा भैया हम उसको आधा राजपाट दान कर देंगे। आधे राजपाट की बात थी, लालच तो सबके मन में आ ही गया। ये आवाज बराबर आ रही है, इसको सही करो। मन में लालच आ गया, बोले महाराज हम लाएंगे, सब तैयार हो गए। सुबह सुबह एक दरबारी आया और बकरे को लेकर के वन में पहुंचा। सुबह से शाम तक उसे इतनी घास खिलाई कि उसका इतना पेट निकल आता है। और पेट जब निकल आया, शाम हुई, शाम को बकरे को दरबार में पेश किया। बोले महाराज हम बकरे को झिका लाए। बोले हाँ। तो राजा ने थोड़ी सी घास बकरे के सामने डाली तो बकरे ने तुरंत घास में मुंह मार दिया। बार-बार बारी-बारी से सबने प्रयास किया, सबके साथ राजा यही करते गए, जेल में बंद करते गए। एक दिन एक संत जी आए। संत जी आकर के महाराज से बोले महाराज हम आपके बकरे को झिकाएंगे। बोले कोई नहीं कर पाया, आप कैसे करोगे? अरे महाराज आप मौका तो दीजिए। संत जी सुबह सुबह बकरे को खोल करके जंगल में ले गए, थोड़ी बहुत घास खिलाई और जैसे बकरा घास खाता तो संत जी के पास मोटी सी लाठी रखी हुई थी। तो संत जी बकरा जैसे ही घास खाता तो संत जी खींच के उसके मुंह में लाठी मारते। बकरा खड़ा हो गया, थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर घास खाने लगा तो संत जी ने फिर उसके मुंह में लाठी दी। माने जब जब बकरा घास खाता था तब तब संत जी उसके मुंह में लाठी मारते। तो बकरा समझ गया कि मैं जब घास खाता हूं तभी मेरे मुंह में लाठी पड़ती है, तो उसने घास खाना ही छोड़ दिया। शाम को दरबार में बकरे को पेश किया, आवाज लगाई, बोले महाराज हम आपके बकरे को झिका लाए। और दरबार में बकरे को पेश किया तो रोज तो इतना पेट निकल आता, लेकिन आज पेट पिचका हुआ है। महाराज ने कहा थोड़ी सी घास डाली बकरे की तरफ, तो संत जी लाठी लेके तैयार खड़े हैं। तो बकरा देख रहा है कि अगर फिर घास खाऊंगा तो मुंह में तो लाठी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसलिए बकरा घास की तरफ मुंह करने की बजाय पीठ करके खड़ा हो गया। बकरा समझ गया था। राजा ने कहा बोलिए वाके हरिलाल। और जैसे ही राजा ने पूछा कि महाराज एक बात बताओ, हर रोज तो इसका इतना पेट निकला होता है लेकिन आज पेट भी पिचका हुआ है और आज इसने घास भी नहीं खाई। संत जी ने कहा कि ये समझ चुका है कि ये जब जब घास खाता मैं तब तब इसके मुंह में लाठी मारता था, तो ये समझ गया। तो हमारा मन क्या है प्यारे? हमारा मन रूपी बकरा है, और जब तक मन रूपी बकरे में सत्संग रूपी लाठी नहीं पड़ेगी ये सुधरने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। तो हमें सत्संग भी करना चाहिए, भगवान का भजन भी करना चाहिए। मन पापी है, इस मन को सत्संग से ही सुधारना होगा। यही बात गौकड़ जी अपने पिताजी को समझाते हैं कि पिताजी ये मन पापी है और यदि मन को स्थिर रखना है तो भगवान का भजन करो। और संतों के पास भी बैठना चाहिए, संतों की वाणी को श्रवण करना चाहिए। साल में कम से कम एक बार संतों को अपने घर में भोजन कराना चाहिए। साल में एक बार। जिस घर में संतों ने भोजन नहीं किया वो घर नरक के समान होता है। संतों की वाणी को भी श्रवण करना चाहिए। संत ऐसे हो, वास्तविक संत जैसे आचार विचार नेक हो, जिस संत से हमें इस सत्य का मार्ग का आभास हो, ऐसे संतों के पास में बैठना चाहिए।
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी कि अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। देखो, ताली बजाते हुए हंसन की गति हंस ही जाने। हंसन की गत हंस ही जाने। हंसन की गति हंस ही जाने। हंसन की गत हंस ही जाने। ओ क्या जाने यारे, ये बात तो सत्य है। शराबी के बारे में जानता होगा ये कितनी पीता है, और ज्ञानी की बात को परखेगा। लेकिन ज्ञानी भी वही है जो ज्ञानी की बात को समझे, ना कि उसका कटाक्ष करे, काट करे। क्या जाने कोई क्या करे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे ये हो अच्छी बनेगी। बाकी बिहारी लाल की। संतन के संग पूर्ण कमाई। 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 होई पड़ो तेरो भाग रे। हो होई पड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोली शिवा के बिहारी लाल लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राम। गौकर्ण जी अपने पिताजी को बड़े भाव के साथ समझा रहे हैं।
पिता की समझ में बात आई। पिताजी ने घर परिवार को त्याग दिया और घर परिवार को त्याग करके वन में तप करने के लिए चले गए। गौकर्ण भी भगवान का भजन करते हैं और गौकर्ण जी जब भगवान का भजन करते, धुंधकारी को रोकने टोकने वाला कोई रहा नहीं, और जब कोई रोकता नहीं तो धुंधकारी अपनी मनमानी करने लगा। मदिरा का पान करके वैश्यों के कोटे पर जाता और घर का सारा धन धीरे धीरे बर्बाद कर दिया। एक दिन दारू के नशे में मैया के पास में आया और मैया से कहा कि माँ मुझे धन चाहिए, मुझे धन की आवश्यकता है। तो माँ ने कहा कि पुत्र जितना भी धन था मैंने तुझे सारा दे दिया, मैं अब कहाँ से लाऊं? पुत्र माँ पर हाथ उठाने पर हावी हो गया कि माँ यदि तूने मुझे धन नहीं दिया तो मैं तेरे प्राणों को हर लूंगा। माँ की आंखों में आंसू भर आए। पुत्र के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि मैं स्वयं अपने प्राणों को त्याग दूं। और वो मैया सुबह की बात कह के टाल करके रात्रि के समय, अर्ध रात्रि के समय गांव के बाहर कुआं था, उस कुएं में जाकर के प्राणों को त्याग दिया। धुंधकारी को पता चला कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो धुंधकारी मदिरा का पान करके वैश्या के कोटे पर गया। तो इतने नशे में था कि चारपाई पर लेट गया। वैश्या ने देखा कि अब ये हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि इसके पास धन नहीं है। वैश्या ने चारपाई पर उसे बांध लिया, अग्नि का जलता हुआ कंडा ला करके उसके सीने पर रखा, तड़पने लगा। और जब उससे भी नहीं मरा, हाथ में चाकू लेकर के उसके पेट में कांपने लगे। प्राण जब निकल गए, उसी स्थान पर एक गड्ढा खोद करके उसका दाह संस्कार कर दिया। ये बात गौकर्ण जी को पता चली तो गौकर्ण जी ने अपने भाई का पिंडदान किया। और पिंडदान करने से भी आत्मा को शांति नहीं मिली। तो गौकर्ण जी भगवान का भजन जब करते हैं, भजन करते समय धुंधकारी कभी बकरे का रूप धारण करके, कभी सूकर का रूप धारण करके गौकर्ण जी के पास में जाने लगा। गौकर्ण जी ने कहा कि भैया तुम कौन हो, इस तरीके से हमें परेशान क्यों करते हो? धुंधकारी के अंदर बोलने की इतनी शक्ति नहीं थी जो वो बोल करके अपना नाम बता सके। गौकर्ण जी समझ गए, अंजलि में जल लिया, मंत्र का जाप करके जल का छिड़काव किया। धुंधकारी अपने रूप में आया और जैसे ही रूप में आया हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गया, भैया मेरा उद्धार करो, मैं अधोगति में चला गया हूं। गौकर्ण जी ने सूर्यदेव भगवान का ध्यान किया, कहा प्रभु हमें कोई मार्ग बताओ, हम अपने भाई का उद्धार करना चाहते हैं। सूर्यदेव भगवान ने कहा मद भागवता मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति स्तूर्जमद सर्वैः धर्मरूपं विस्तृतम्। सूर्यदेव भगवान ने कहा कि गौकर्ण श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की श्रवण कराओ, मद भागवता मुक्ति सप्ताहं वाचनम करो। यदि आप 7 दिन की कथा अपने भाई को वाचनम माने श्रवण कराओगे, बांचोगे, तो तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। गौकर्ण जी ने सुंदर सा पंडाल सजाया
और पंडाल सजाने के बाद व्यास पीठ बनाई। व्यास पीठ पर गौकर जी बैठ जाते हैं। पंडाल में और भी नर नारी आकर के बैठे कथा श्रवण करने के लिए। तो जिस समय कथा श्रवण करने लगे, धुंधकारी भी आकर के पंडाल में बैठा। पवन देव को क्रोध आया और क्रोध में आकर के उन्होंने फूंक मारी। तो धुंधकारी बांसों में जाकर के गिरा। 7 घंटे के बांस पर बैठ करके उसने कथा श्रवण की है। 7 दिन की कथा श्रवण की। आकाश से विमान आया। उस विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के परम धाम को चला गया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। और अन्य नर नारी पंडाल में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे थे। तो सभी ने आकर के गौकर जी से कहा कि भैया कथा हमने भी सुनी और आपके भाई ने भी कथा श्रवण की। आपके भाई का उद्धार क्यों हो गया, हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? गौकर जी कहते कि हमारे भाई ने ध्यान पूर्वक कथा श्रवण की। कथा के भी नियम होते। कथा जब भी श्रवण करो तो आसन लगा करके ही बैठना चाहिए। आसन लगा करके कथा को श्रवण करना चाहिए। उसके बाद पंडाल में बैठ करके ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति पाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। गरीबी अमीरी का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये सभी बातें त्याग करके जो कथा को श्रवण करते हैं, प्रभु की चरण शरण में बैठ करके जो ध्यान मगन होकर के कथा को श्रवण करते हैं, उद्धार उन्हीं का होता है। सभी भगवान की कथा सुनने के लिए गौकर जी के चरणों में गिर गए और कहा भैया हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप हमें दोबारा से कथा सुनाओ। तो गौकर जी ने पहली कथा धुंधकारी को जब सुनाई तो वो आषाढ़ मास में सुनाई थी। और जब सारे भक्त समुदाय ने निवेदन किया कि महाराज हम भी आपके भैया हैं, हमारा भी कल्याण करो, तो दूसरी कथा दोबारा जब गौकर जी ने कथा श्रवण कराई थी तो वो श्रावण मास था। श्रावण के मास में, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष था। शुक्ल पक्ष में कथा श्रवण कराई थी। तो ये श्रावण मास है, ये सब सौभाग्य की बात है जो श्रावण मास में कथा श्रवण करते हैं। और उस पर भी पुरुषोत्तम मास था उस समय। श्रावण मास को हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। प्रभु श्री नारायण का नाम मिला। और जिसको हम अधिक मास भी कहते हैं। ग्रह नक्षत्र गणनानुसार जो अतिरिक्त समय हो जाता है, तो 3 वर्ष में जो अतिरिक्त समय इकट्ठा होता है ना, 3 साल में वो 1 महीना बन जाता है। समय इकट्ठा होता है, उसका 1 महीना बन जाता है, उसको अधिक मास कहते हैं। और उसी को मल मास भी कहते हैं। इस अधिक मास का स्वामी बनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। प्रत्येक मास का कोई न कोई स्वामी होता है, पर अधिक मास होने के कारण इसका स्वामी बनने को कोई तैयार नहीं हुआ। तो भगवान के सामने समस्या आई। भगवान ने कहा, भगवान से कहा गया कि प्रभु अधिक मास जिसका कोई भी स्वामी नहीं है, जिसका कोई स्वामी बनना नहीं चाहता, तो भगवान बोले जिसका कोई स्वामी नहीं उसके हम स्वामी हैं। जिसका कोई नहीं होता उसके तो प्रभु होते ही हैं। तो भगवान ने कहा जिसका कोई स्वामी नहीं उसके हम स्वामी हैं, इसलिए हम ही तुम्हारे स्वामी बन जाते हैं। तो अधिक मास के स्वामी भगवान श्री हरि बन गए, इसलिए इसको हरि का नाम मिल गया। और इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं हम लोग। भगवान पुरुषोत्तम है और पुरुषोत्तम प्रभु का नाम ही ये अधिक मास है, इसलिए इसे अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं अधिक मास को।
इसमें मांगलिक कार्य तो कोई भी नहीं होते। जैसे 16 संस्कारों में कोई संस्कार नहीं है, चाहे जनेऊ संस्कार हो चाहे विवाह संस्कार हो, ये संस्कार मांगलिक जो संस्कार है वो अधिक मास में नहीं होते, क्योंकि भगवान ने इसको अपना नाम दिया है। इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए जितने भी सत्कर्म करते हैं वो अधिक से अधिक करने चाहिए, ताकि भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो जावे। तो ये भगवान का ही विशेष मास शुभ कर्मों के लिए है, सत्कर्मों के लिए है। तो श्रावण मास, उस पर भी पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, और उस पर भी नैमिषारण्य धाम में कथा गोकर जी ने सभी भक्तों को सुनाई है। बोली नारायण भगवान की। इसलिए प्यारे, जितने भी सत्कर्म, श्रावण का मास आता है ना, आप समझ ही गए होंगे, यानी सावन का महीना। तो सावन के महीने में मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे 16 संस्कारों में हमने बता ही दिया, समझ में आ गया होगा आपके। चाहे जनेऊ संस्कार हो वो भी धारण नहीं करना चाहिए, विवाह संस्कार हो, ये संस्कार मांगलिक हो, ये अधिक मास में नहीं करना चाहिए। लेकिन सत्कर्म करने चाहिए प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि सावन के महीने को पुरुषोत्तम मास प्रभु का नाम मिला है, इसलिए सत्कर्म करो। तो गोकर जी ने श्रावण के मास में और नर नारियों को कथा श्रवण कराई है, और कथा श्रवण कराने के बाद सभी का कल्याण किया। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय जय।